जय श्री राधा रानी की जय हो। गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है, गुरु किसी भेष का नाम नहीं है। ये ध्यान रखना है। गुरु सुंदर भाव का नाम है, गुरु सत्कर्म का नाम है, गुरु सत्संग का नाम है, गुरु सुंदर विचारों का नाम है, गुरु वैराग्य का नाम है। जो इनकी शरण में अपने अंदर रहता है, वास्तविक उसी ने ही गुरु तत्व को प्राप्त किया है। अगर ऐसा नहीं है, उसने गुरु किया है, और ऐसा नहीं है तो सिर्फ पाखंड है। गुरु करने की वस्तु नहीं है, गुरु होने का नाम है। वो सर्वत्र व्याप्त है। प्रभु श्री राम अयोध्या वासियों को समझा रहे, क्या कह रहे? नर तन भव वारिद कहु बीरु, सन्मुख मरुति अनुग्रह मेरु। करनधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। कि ये जहाज, क्या ये जो मनुष्य शरीर है, क्या है? जहाज, बेड़ा पहले से उसे प्राप्त हो गया है। प्रभु कह रहे मेरी अनुकूल यानी कृपा रूपी वायु भी उसे प्राप्त है। और क्या कह रहे? करनधार सदगुरु दृढ़ नावा। और इसको खेने वाले कौन हैं? किससे ये जीवित है? कर्णधार, इसको खेने वाले कौन है? सदगुरु। फिर क्या कह रहे? दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। कठिनता से मिलने वाला साधन वो पहले से ही उसे प्राप्त हो गया, कहीं ढूंढने नहीं जाना है, सिर्फ स्वीकार करना है। स्वीकार करते ही आपके अंदर अमृत बरसने लगेगा। स्वीकार कर लो। इसीलिए भगवान शिव को भी माता जी से कहना पड़ा। क्या कहा उन्होंने पता है? सुनो क्या कहा। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। ये भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे। क्यों कहना पड़ा? भाई कान तो हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्या बता दिया? सांप के बिल। जिन्होंने हरि कथा कानों से नहीं सुनी, उनके उस कान सांप के बिल के समान उन्होंने बता दिए। और ये सत्य है, कोई रहस्य है। फिर क्या कह रहे? नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने नयनों से संत दर्शन नहीं किए, उनके नयन कैसे हैं? मोर में पंख में जैसे बने होते हैं, उसके समान बता दिया। फिर क्या कह रहे? जिन्हें हरि कथा, जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते ही प्राणी। जिन्होंने हरि भक्ति धारण नहीं की, वो जीवित प्राणी कैसे? मुर्दे के समान। अब किसी से आप कहें कि आप मुर्दा हैं, वो मान लेगा? नहीं मानेगा। मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन ये सच्चाई है, भगवान शिव कह रहे। और इस सच्चाई को जानने के लिए हमको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। और गुरु कौन है? जब हम इन्हीं की शरण में रहेंगे, सत्कर्म की, सुंदर भाव की, ये सब अपने अंदर है। सुंदर विचारों के साथ रहेंगे, सुंदर भाव के साथ रहेंगे, पवित्रता के साथ रहेंगे, सत्कर्मों के साथ रहेंगे, सत्संग के साथ रहेंगे, वैराग्य के साथ रहेंगे, तो अपने आप उनकी कृपा बरसने लगती है। तब हम समझो गुरु को हमने स्वीकार किया है। गुरु बनाने की वस्तु नहीं कि हमने गुरु बना लिया, नहीं, गुरु स्वीकार करने की चीज़ है। वो सर्वत्र व्याप्त है, किसी शरीर भेष का नाम गुरु नहीं है। और वैराग, वैराग क्या है? कि अपने अंदर कोई राग ना हो। राग क्या है? जैसे सुख आया और दुख आया, दोनों को हम देखने वाले बन जाएं। सुख को भी हम देखें और दुख को भी देखें। इनकी हलचलों से हम अपने अंदर परेशान ना हों। बाहर चाहे जैसी लीला दिखती हो नाटक रूप में, मगर अंतःकरण में हम अपने उसी जगह पर रुके रहें। वो शक्ति अपने आप बरसने लगती। गुरु से देखना आता, गुरु से बोलना आता, गुरु से सुनना आता। इसीलिए तो भगवान शिव ने बात ही कह दी, सब कुछ उन्हीं से आने लगता है, सब कुछ उन्हीं से बरसने लगता है। इसीलिए कहा गया,
4 वेद के बाद ये 5वां वेद जो निकलता है, ये भक्तों के मुख से निकलता है, गुरु कृपा से निकलता है, गुरु कृपा से बरसता है, वही है सार।